टाइम को वेस्ट ना करते हुए फ़ौरन से रेसिपी की तरफ आते हैं। और ये रेसिपी आप 3 तरह से खा सकते हैं, यानी 3 तरह से बनेगी और तीनों तरह से आप इसे खा सकते हैं। तो बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। चलिए पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए चिकन हमने वॉश कर लिया है और ये जो लेग पीस है यानी जो बड़ी पीस है उसको बीच से कट लगा लिया है ताकि आसानी से गल सके और जो हमारे थोड़े से स्पाइसेस हैं वो अंदर तक फिल हो सके। अच्छा, थोड़े से स्पाइसेस इसलिए है ना क्योंकि ये 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा चिकन है और ये पहला स्टेप डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए 1 चम्मच भर के 2 टी स्पून जो है वो लाल मिर्च, तो 2 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें गया है धनिए का पाउडर, 1 टीस्पून गया है चाट मसाला और 1 टीस्पून गया है गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून आमचूर का पाउडर। इन सब को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो जहाँ ना कट लगा है वहाँ बहुत अच्छे से रब करके मसालों को डालिएगा क्योंकि बहुत हल्के फुल्के मसाले हैं। अच्छा, ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन है और मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक है क्योंकि जो भी हमने पाउडर फॉर्म के स्पाइसेस लिए हैं उसमें भी नमक होता है। अब हम इसमें 2 चम्मच थिक कर्ड ऐड करेंगे जो ना खट्टी है और ना ही मीठी यानी फीकी है। इसको डाल के अच्छे से मिलाएंगे मसालों को और 2 चम्मच ये देखिए। अच्छा, मसाले जो हैं वो सारे हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे क्योंकि हो सकता है बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो। इसी चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच थिक कर्ड अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए कट के बीच में ना अच्छे से फिल करिएगा सारे मसालों को। अब इसके बाद हम ये कलर फूड भूल गए थे तो थोड़ा सा पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर मिला के फिर से इसे मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज़ में रख देंगे। अच्छा, ये एक चलनी है जिसमें आप देख रहे हैं सुराख है, तो आप कोई भी ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें सुराख हो और उसको ना ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल से एकदम कवर कर दीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर हमें स्टीम चिकन बनाना है। तो ये देखिए हमने इसके साइज़ का कट करके चारों तरफ से इसे लगा लिया है और ऊपर पानी भी रख दिया। ये पानी अभी खौल जाएगा। देखिए एकदम भर के नहीं पानी रखा है, थोड़ा सा खाली है। ये जो है ना जैसे ही स्टीम आना शुरू होगी, जैसे ही भाप बनेगी हम इस पर रख देंगे। अच्छा, इसके साइज़ का हमने एक और एल्युमिनियम फॉइल जो है ना उसको कट किया है। तो अभी आप देख लीजिए आधा घंटा से ऊपर हो गया इसे फ्रीज़ में रख के मैरिनेट किए हुए। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो चिकन की सारी पीसेस लगा देंगे और एक और एल्युमिनियम फॉइल जो ऊपर से ना इसके बराबर हो, इसको पूरा कवर कर ले, उससे ढक देंगे। सारी पीसेस को हमने इसके ऊपर रख दिया है। और एक और ये देखिए मेरी फ़ाइल जो है थोड़ी सी छोटी थी, आप थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। अच्छा, ये देखिए जो कढ़ाई में होल होता है ना, कढ़ाई के लिड में तो उसको भी आप किसी भी तीली वगैरह से बंद कर दीजिएगा। पानी बिल्कुल खौल रहा है तो अब हम उसे बहुत ही केयरफुली जो है ना वो उठा के इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए हमने पैक कर लिया है और इसके ये सारे प्रोसेस जो है ना हमने धीमी आंच पे किया है। 15 मिनट एक तरफ से धीमी आंच होने के बाद अब हम सारी पीसेस को बहुत ही एहतियात से पलट रहे हैं कि कहीं ये उलट ना जाए। फिर आपको दूसरी साइड से भी 15 मिनट तक एकदम लास्ट लो फ्लेम पर ही इसे बनाना है। हर एक पीस को हमने जो है वो पलट दिया है एक साइड से 15 मिनट होने के बाद। फिर से ढकेंगे और 15 मिनट बाद फिर खोलेंगे। ये देखिए फ्लेम लो है। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे ना 2 चम्मच यानी कि बहुत थोड़ा सा तेल। और ये देखिए सिर्फ 2 चम्मच तेल जाएगा और अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पलट के 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, तब तक जब तक कि 100% कुक नहीं हो जाता, गल नहीं जाता। तो ये चिकन जो है ना फर्स्ट हमारा स्टेप 3 इन 1 का जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा होने वाला है। ये बता रहे हैं 2 चम्मच तेल डाला है बस। तो ये उन लोगों के लिए है जो डाइट कॉन्शियस है, जो डाइटिंग पे हैं, जो चिकन के शौकीन हैं लेकिन खाते नहीं कि वेट बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा। आप लोग फर्स्ट स्टेप को फॉलो कीजिए और यहाँ तक आराम से ना आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, खाइए। और इसके बाद अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो जो सेकंड स्टेप है ना वो आने वाला है चिकन फ्राई का। तो उससे आप लोग चाहें तो वीडियो छोड़ सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गल गया है और मेरे तो मुंह में इस वक्त पानी आ रहा था भाई, तो हम तो ख़ुद को रोक नहीं पाए। हमने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया और उसके बाद केचप के साथ मज़े से एंजॉय किया। तो फर्स्ट स्टेप रेडी है लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत कम मसाला, बहुत कम तेल, सिर्फ भाप में पका हुआ चिकन, स्टीम में पका हुआ चिकन बहुत टेस्टी है।
तो डाइटिंग करने वाले लोग आप लोग सुन रहे हैं ना, आप भी आराम से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो है चिकन फ्राई। तो चिकन फ्राई के लिए भी आपको यही करना है, स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है चिकन फ्राई के लिए। अब हम चूल्हे को ऑफ़ कर रहे हैं, बस उसे मसाला लगा के मैरिनेट करके फ्रिज में रखिए और लो फ्लेम पर धीरे धीरे तक फ्राई करते रहिए जब तक कि अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए और चिकन गल ना जाए। तो ये देखिए कढ़ाई में हमने कितना कम तेल डाला है। हम चिकन फ्राई बनाने जा रहे हैं, यानी कि 3 in 1 रेसिपी का सेकंड स्टेप। लेकिन हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं, इसका भी ख्याल रखेंगे। हर एक पीस को उठा के हम कढ़ाई में रखेंगे और जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। तो सारी पीसेस को ना देखिए हमने उठा के रख दिया है और बर्तन में जो हमारी तलनी टाइप का जो बर्तन है, सुराख वाला, जो चिकन का सूप बचा था, पानी बचा था स्टीम देने के बाद, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए सारा प्रोसेस ना, ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया। इस सारी पीसेस को हम दूसरी तरफ से पलट देंगे और दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। सारा स्टेप हमने एकदम लो फ्लेम पे किया है, बहुत टाइम लगा इसमें, बहुत मेहनत लगी। तो होपफुली कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखिए चिकन फ्राई रेडी है। तो आप भी मेहनत करिएगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 3 in 1 के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर आप लोग एक को फॉलो करना चाहते हैं जैसे स्टीम चिकन, तो उसको कर सकते हैं। ये फ्राई चिकन देखिए कितना मज़ेदार लज़ीज़ तैयार हुआ है, आप खुद देखिए, है ना। तो आप फ्राई चिकन को ट्राई करना चाहते हैं तो फ्राई चिकन को कर सकते हैं। और हाँ, अगर ग्रेवी वाला चिकन चाहिए तो अभी वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिए, जाइए बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए अब हम कढ़ाई को ना सारा इसमें खाली कर लेंगे और इसमें उसी कढ़ाई में और तेल डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो ग्रेवी के लिए हमने लिया था 2 चम्मच भर के पिसी हुई प्याज और 1 चम्मच 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। उसे अच्छे से धीमी धीमी आंच पे, ये देखिए दोनों ही बॉटल आपके सामने हैं, इसे अच्छे से धीमी धीमी आंच पे फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड किया था कुछ और मसाला, यानी ग्रेवी अच्छी हो सके ताकि आप नान, शिरमाल, रोटी या फिर मटर पुलाव के साथ जैसे चाहे एंजॉय करें। तो ये 3 in 1 रेसिपी का लास्ट स्टेप है, इसे अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए मसाला, ये 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला रेडीमेड, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का स्पाइसी पाउडर, ये हम दही में डाल के अच्छे से बीट करेंगे। और ये पिंच ऑफ कलर, फूड कलर है ऑरेंज का, अच्छे से बीट करेंगे। और उसके बाद हम इसे डालेंगे जो कढ़ाई में हमारे लहसुन अदरक पक रही है ना, उसमें। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था ना कि ये बहुत अंधेरा सा मतलब कढ़ाई बहुत अंधेरी दिख रही है। तो इसमें लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है, फिर से हम आपको बता दें। इसे अच्छे से मिला लेंगे और धीमी धीमी आंच पे इसे भी थोड़ी देर तक स्टर करते रहेंगे। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे ना थोड़ा सा टमाटो केचप। अच्छा, इस कंडीशन पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल लीजिए, क्योंकि 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही ये चिकन है। तो 3 टेबल स्पून के करीब अंदाज से हमने इसमें केचप ऐड किया था और इसके बाद सारे पीसेस को इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो यकीन मानिए ना कि मतलब हमें काफ़ी टाइम लगा इस रेसिपी को बनाने में, क्योंकि एक बार हमने स्टीम की रेसिपी बनाई, फिर हमने फ्राई की रेसिपी बनाई और फिर हम ग्रेवी की तरफ आए। तो 3 in 1 का ये लास्ट स्टेप है। सारी पीसेस को हम इसमें ऐसे ही ऐड कर देंगे और चला देंगे, थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये मज़ेदार लज़ीज़ टेस्टी चिकन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी फाइनली 3 in 1 चिकन की जो रेसिपी थी, वो तीसरा स्टेप ये है और वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप जो है वो स्टीम का चिकन खाना पसंद करेंगे या फ्राई या फिर हल्की सी ग्रेवी, ये आप पर डिपेंड करता है, या फिर तीनों तरह से। तो होपफुली कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको माय कुकिंग माय पैशन की ये मेहनत और ये मज़ेदार रेसिपी, जो झटपट भी बन सकती है और तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो होपफुली कि आपको पसंद आई हो, आपकी भी बहुत अच्छी तैयार हो, आप रोटी, शिरमाल या फिर मटर पुलाव से इसे एंजॉय करें। तो दीजिए माय कुकिंग माय पैशन को इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी धमाकेदार, किसी नई रेसिपी के साथ, किसी यूनिक स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।